नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आज है हम महाराष्ट्र में, जो एक्सपोर्ट का हब है। साइट की बाउंड्री दिखा रहा था मैं, जो हमेशा बोलते रहता हूँ कि बनाना फार्मिंग में नेपियर घास का बहुत ही योगदान है, जो आपकी क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगा अगर इस तरीके से हो। मैं यहाँ मित्र जो हैं उनसे परिचय भी कराऊँगा कि हम हैं कहाँ पर। नमस्ते भैया, एड्रेस का परिचय दीजिए और अपना परिचय दीजिए, हम हैं कहाँ पर। ये गिरवी गांव है, इंदापुर तालुका, पुणे ओके डिस्ट्रिक्ट। ओके पुणे से 170 किलोमीटर दूर है। ये ओके, नीरा नदी और भीमा नदी के संगम के बीच में है। थैंक यू। बहुत अच्छा योग है ब्रदर। हम जिनके फील्ड पर आए हैं, आपका नाम क्या है? विठल शंकर शिंदे। विठल जी, मुझे एक बात बताइए, हम सब इतने जो फार्मर हैं, ये आपकी फील्ड पर आज क्या कर रहे हैं, क्या देखने आए हैं? आपने क्या लगाया है केले में और क्या किया है? अभी हमने जो केला किया है ना, हम्म, वो 5x9 पे लगाया है। ओके। हम्म, 7x5, 7x5 की जगह पे 5x9 पे लगाया है। आपके दो। पूरे क्षेत्र में एक्सपोर्ट काफ़ी होता है हाँ और 7x5 पर लगता है, हाँ, 7x5 पे बट आपने 5x9 पे लगाया। हाँ, 5x9 पे ऐसा लगाया क्यों किया? है। ऐसा हमने आपके ही ये वीडियो देख किसान के, पाठशाला चैनल किसान देखा है। पाठशाला चैनल देख के हाँ। वो सीखा कि अगर आप है उसमें भी और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओगे हम्म, तो माल में क्वालिटी ज़्यादा आएगी। कौन से टाइम पे प्लांटेशन किया था और अभी कितनी कटिंग हो चुकी है? ये 10 अप्रैल को किया था प्लांटेशन। 10 अप्रैल 21 में किया होगा। 2021 में किया था, अभी अभी 24 चल रहा है। तो 3 साल पूरे होने वाले हैं ये। 3 साल पूरे होने वाले अप्रैल हैं। में 10 अप्रैल को 3 साल पूरे होंगे अभी इसको। 3 साल हुए नहीं है। अभी 3 साल ओके। नहीं हुए हैं, 3 कटिंग हुई है। हम्म, और अभी चौथा रखा है, वो 1-2 महीने में उसका भी यहाँ शुरू होगा। दिखाइए हमें, आइए। ये छोटी सी डिटेल मैं फार्मर के माध्यम से क्यों दिलाना चाह रहा था कि पूरे भारत को यह भ्रांति है कि हम एक बार केला लगाएं और निकाल दें, लेकिन ये जो फील्ड है ये 5x9 पर है। 3 कटिंग हो चुकी हैं, चौथी कटिंग चल रही है। और एक मज़ेदार बात जो किसानों को सुनना है, आपका माल व्यापारी ले जाते समय नाक मुंह बनाता है या अच्छे से ले जाता है? नहीं, अभी 3 बार निकाला है ना माल, हाँ तो तीसरी बार भी एक्सपोर्ट हुआ। और पहले जिसने काटा था ना, हाँ, वो तीसरे टाइम भी वही आके ले गए, उसको तो मालूम है दूसरे दूसरे का व्यापारी को आने नहीं। नहीं देता है, मैं ही लेके जाऊंगा और एक्सपोर्ट करूंगा, ऐसा बोल रहा है। अभी फंसा के बेचा है, ऐसा भी कुछ बात नहीं है ना। इनको मालूम नहीं कि अब हम ज्यादा से ज्यादा का बोलेंगे, नहीं, खोड़वा रटून खड़ा है ना पास में, हाँ, खोड़वा खड़ा है तो पता खोड़वा है। चलेगा ना कि ये पील बाग है। हाँ, तो तीसरा है, उनको मालूम था, फिर भी वो ले गए बॉक्स क्योंकि पैकिंग में बॉक्स लेके गए, पैकिंग एक्सपोर्ट में में ले लेके गए। गए। जो क्या क्वालिटी चाहिए थी ना उनको, वो मिल रही है वो अपने मिल पास रही है। है। अभी तीसरे ओके में भी मिल रही है। ओके ओके, आइए दिखाइए। 5x9 पर है, 70-30 फार्मिंग है। अब ये पूरा जिगजैग होकर मिक्स मैच हो गया है। ये नाली है और ये बेड है 70% का। महाराष्ट्र में अकलूज, तेंबूरनी, इंदापुर, ये वाला बेल्ट जो है यहाँ पर है। और ये अभी सब मिक्स हो गया है। अगर ये तीसरा वाला कच्चे का देखेंगे तो समझ में आएगा। काका संभालो, ये तीसरा है हाँ, और ये और चौथा है। चौथा रख दिया। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा? यहाँ से अगर आप देखोगे तो गड्ढे दिखने लगेंगे। ये जो गड्ढा है ये दूसरे का है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये गड्ढा हो रहा है मतलब यहाँ पर पहले आपका पेड़ था, और इसके आगे जो गड्ढा पहले ऑलरेडी बंद हो चुका है, यहाँ पर जो लगा था, ये जो गड्ढा है ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर तीसरे को अभी हम नापेंगे तो समझ में आएगा कि यह कितना लेंथ वाला है। बड़े वाला चाहिएगा। एक्चुअली पूरे भारत में केले को लेकर के जो भ्रांति है, टेप है क्या? बहुत बढ़िया। ये फार्मरों के जेब में रहना चाहिए टेप, ताकि उनको खेती करने में और भी मज़ा आएगा। अभी 35 इंच का है और अभी इसका जो माल कटा होगा, कितना किलो का वज़न आया है? वो 35 तक ही जाता था, जितना सामान है उतना ही वजन आता था। ये थोड़ा सा ऊपर करो, इधर मेरे पास करो, मैं सब फार्मरों को बतला दूं। अगर आप डिस्टेंस रख रहे हैं तो जितने पेंदे की मोटाई आएगी उतने किलो का वज़न आएगा। ये फार्मर है सामने और ये इनका स्टेटमेंट है।
थर्ड कटिंग भी एक्सपोर्ट हो रही है और चौथा खड़ा है। अभी ये चौथे के अगर पत्तों की काउंटिंग देखेंगे तो नीचे से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये सूखे भी मैं गिन रहा हूँ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21वां पोंगा बना हुआ है ये टेप आपका। मैं क्लियर अगर पास में से दिखाऊं तो एक भी पत्ते में सिगाटोका, दाग धब्बा, कुछ डिसीज़ नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि आपने कुछ करपे के लिए, सिगाटोका के लिए स्प्रे किया होगा। नहीं अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया है। स्प्रे ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ खाली मच्छर के लिए स्प्रे करना मच्छर के लिए करना पड़ेंगे। और 5x9 का ग्राफ जो है वो भी इस तरीके से लग रहा है कि यह भी पैक हो गया है। अगर भैया साथ में खड़े रहेंगे तो आपकी कमर और ये केले के पेड़ की कमर दोनों एक जैसी दिख रही है। और जितनी हाइट हेल्थ आएगी उतना टेका लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बंच की कंडीशन है। कुछ माल लास्ट में रह गया है। ये लास्ट वाला है। इसमें आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, ये संभालो थोड़ा सा। आप इसको मैनेज कैसे कर पा रहे हैं कि अगली कटिंग भी साथ में आए, इसकी थोड़ी सी एक रेसिपी है। जब ये 6 महीने का होता है ना, तो इसके पास से जो पहले वाला पिलाता है ना, तो वो हम पहले ही छोड़ देते हैं, उसको काटते ही नहीं है। और जो छोटा वाला रहता है हम उसको ही जो काटते हैं। सेकंड पौधा है इसकी एक रेसिपी है कि जब आप प्लांटेशन करो हर 6-6 महीने में बच्चा रखो। तो ये तो हुई रेसिपी कि आप नई जनरेशन कैसे लेके जाओगे। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ कि आपका माल कटा, जैसे आपके खेत में पूरे पेड़ कट गए और लास्ट में 10% पेड़ बचे हैं, तो जो पहले 10% कटे थे और जो लास्ट में 10% कट रहे हैं, इसके बीच में 80% 70% कटा, पहले 15 बाद में 15, ऐसा कुछ हुआ। तो पहली कटिंग वाला और बाद की कटिंग वाला अब अगली बार एक साथ कटना चाहिए, इसके लिए भी एक रेसिपी है। उसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, आप सभी फार्मर भी समझेंगे कि आपके खेत में, उदाहरण के लिए आपके खेत में 3000 पौधे हैं, उदाहरण में बता रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी ये जो 3000 पौधे हैं उसमें से लक्षणवश कोई से भी टिश्यू कल्चर का पौधा लो या गठान लो, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। क्या आगे पीछे होगा कि उन 3000 पौधों में से 15% पौधे जल्दी फ्लावरिंग देंगे और 15% पौधे लेट फ्लावरिंग देंगे। तो ये जो 3000 में से 700-800 पौधे, 900 पौधे हैं, जो 300-400 पौधे पहले आ जाएंगे, 300-400 पौधे रह जाएंगे, जो पूरा प्लाट खत्म हो गया, सफाई हो गया, फिर भी टंगे। अब वापस इस बच्चे में वो दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये रटून मैनेजमेंट है। अगर ये हम सीख गए तो हम एक ही खेत में 50 साल तक केले की खेती ले सकते हैं। आपको प्लॉट बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर क्रैकिंग ला रहे हो। ये जो क्रैकिंग आपने अगर निरंतर रखी और यहाँ अंदर तक हाथ चले गया और ड्रिप ऊपर रखी, तो आपकी केले की खेती लंबे समय तक चलेगी। एक ही माइनस होगा कि ये जो बच्चा है ये आगे पीछे आएगा। इसको मैनेज करने की एक रेसिपी है कि जब आपका माल कटना चालू हो, उसके पहले आपके खेत में फ्लावरिंग आई थी, तभी तो माल कट रहा है। तो जब फ्लावरिंग आए उसमें टैगिंग करें कि कौन से फ्लावरिंग कब आई है। हर सप्ताह का एक कलर रखें, लाल, पीला, काला, नीला। आप डायरी में नोट करें कि पहला अगर लाल कलर है तो वो अगले सप्ताह का पीला, अगले सप्ताह का नीला। तो 2 सप्ताह का एक कलर, 2 सप्ताह का एक कलर। तो माल भी वैसे ही कटेगा कि लाल अगर आपने पहली बार जो फ्लावरिंग आई थी उनमें 2 सप्ताह में डाला तो पहले कटा, सफ़ेद बीच में कटा, पीला लास्ट में कटा। तो जब माल कट जाए उसके बाद आपके पास बचेगा बच्चा। जैसे अभी ये माल कटा, हमने पास में देखा था कि माल कट गया था और बच्चे की हाइट थी, और इसका माल अभी कटा नहीं है, ये अभी भी 10 दिन ले सकता है और ये बच्चे की हाइट अलग है। तो जो सबसे पहले माल कट गए उनके माता को आपको आधे से कम करना है, 30% रखना है। ये बच्चा वापस साथ में कैसे आए इसकी रेसिपी बता रहा हूँ, ताकि आप चौथी कटिंग साथ में लो, 5वीं भी साथ में लो। तो जो पहले 30% कट गए, उदाहरण के लिए आपने लाल टैग लगाया था, 30% जो कट गए थे, अब पूरा खेत क्लीन हुआ, अब आपको सफाई करना है। तो जो पहले 30% कट गए उसके मेन मदर डंडे को जितनी हाइट है उसका 30% रखना है। उदाहरण के लिए 10 फीट है तो इसको 3 ही फीट रखो।
जो बीच वाले हैं, जिसका लाट ज्यादा है, उदाहरण के लिए सबसे पहले लाल था, फिर सफेद है, फिर पीला है, तो सफेद वाले को आपको 50% रखना है, डंडा ये काटना है, बीच में से काटना है ना, ये 30%, ताकि ये ऑलरेडी चल चुका है अब धीमे हो जाए। जो बीच में कटा वो 50%, इससे थोड़ा ज्यादा इसको मटेरियल मिलेगा, स्पीड से जाएगा। और जो सबसे लास्ट में कटा उसको पूरा रखना है, उसको काटना नहीं है। तो आपके 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल रखने में जो 10वीं 12वीं कटिंग 15वीं कटिंग आएगी, वो कटिंग हमेशा एक साथ कैसे आए। जो पहले कट गया उसका पूरा बच्चे अगर माँ का पानी पिएगा तो फिर वापस जल्दी आएगा, ये फिर पीछे रह जाएगा। पहले इतनी गैप थी, फिर इतनी गैप हो जाएगी, फिर आपकी गाड़ियां भरने में दिक्कत आएगी। एक ही ये रेसिपी है, इस रेसिपी को ध्यान से हम सीख गए तो एक बार केला लगाकर 50 साल तक खेत में केला रह सकता है, कोई प्लांट खरीदने की आवश्यकता नहीं। और अब आपको अनुभव आ गया कि 5x9 पर भी जगह कम पड़ेगी 5x9 पर भी जगह कम पड़ेगी। और यूरोपियन कंट्री में 1 एकड़ में 700 पौधे लगते हैं, उस खेत का माल एक्सपोर्ट होता है। तो आपको ग्राफ लगेगा एक पौधे के लिए 55 से 60 स्क्वायर फीट का, तो वो आता है 5x12। लेकिन मैं धीरे धीरे भारत को मीठी गोली दे रहा हूँ, पहले 5x7 की दी, फिर 5x8 की, आज मैं आपके साथ 5x9 की दे रहा हूँ, जो ब्रदर 3 साल पहले लगा चुके हैं। चौथी कटिंग की तैयारी है। ये सभी के लिए रेसिपी थी कि हम एक बार लगा करके अनेक साल लें, लेकिन जो कटिंग आगे पीछे होती है उसका क्या करें। ये वही आपका क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जवाब दे दूं उसका। अभी ये जो माल कटा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पेड़ कट गया, इसके पौधे की हाइट ज्यादा चल ली। यहीं पर आपको समझ में आएगा कि ये जो माल कटा, इसकी निस्वार चालू हुई, ये निचड़ना चालू हुआ, अपने मेन पौधे को देना चालू हुआ, इसकी हाइट हेल्थ बढ़ गई है। अब वहां पर माल कटा नहीं है तो उसकी हाइट हेल्थ कम है। अब आपकी सफाई का जो टाइम आएगा ना, इसको बॉटम से काटना है, 3 फीट पर रखना है, ताकि थोड़ा सा ही ये पानी पिए। और उस बच्चे को पूरा रखना है क्योंकि वो आखिरी वाला है। तो ये और वो बच्चा, अब वो स्पीड से चलेगा और ये धीमे होगा, तो ये ऐसा 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 मैच हो जाएगा और फिर फ्लावरिंग साथ में आएगी। और ये हर बार हम जब बेबी रखते हैं और कटिंग की सफाई करते हैं, ये हर प्रक्रिया में दोहराना है हमें। हर प्रक्रिया में दोहराना है ताकि आपकी अगली कटिंग एक साथ आए। वो हमने क्या किया था, काटा ही नहीं अभी तक। वो अच्छी बात है। वो क्यों काटा नहीं, तो वो भी हमने वीडियो देख के पता लगाया था कि ये ऊपर पत्ते रखे। मैंने ही बोला था कि काटना नहीं है और ऊपर 3 पत्ते रखना है, लेकिन आप अब 1 डिग्री ले चुके हो, अब दूसरी डिग्री पे जाना है, फिर तीसरी डिग्री पे जाना है। एक्चुअली काटना ही नहीं है, ये उनके लिए था। मेरे हर बार के वीडियो में थोड़ा सा आप देखोगे तो ऐसा लगेगा बलराम भैया ने पिछले वीडियो में तो ऐसा बोला था, अभी ऐसा बोल रहे हो। लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि वो 5वीं क्लास के लिए अलग है, 8वीं के लिए अलग है। आप कॉलेज क्रॉस कर चुके हो, अब आपको डिप्लोमा चाहिए, वो डिग्री अब आपकी अलग आएगी कि आप इसको काट दो। ये आपके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। अभी जो 5x7 लगा रहा है या 5x6 लगा रहा है, उसको इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, 2 पत्ते रखना है, क्योंकि उसको एक ही रटून लेना है। वो उनके लिए है कि आपने 5x6 पे या 5x7 पे लगाया तो एक कट ले लिया, दूसरा पील रखा है, तो पहले को काटना नहीं है, 2 पत्ते छोड़ना है, ताकि धीरे धीरे निकले और इसको कम खाद लगे और अपने आप आ जाए। क्योंकि तीसरी पर जाओगे तो आपका ये बैलेंस बिगड़ेगा। तो तीसरी चौथी 5वीं से ये कटिंग वाला मेथड आपको अपनाना पड़ेगा, वरना आपकी हार्वेस्टिंग आगे पीछे आएगी। आगे पीछे हो रही है, अभी इस बार होगी, इस बार होगी। इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया, क्योंकि आपकी चौथी कटिंग आ रही है। अभी इतना बड़ा हुआ है ना। हाँ, लेकिन अभी इसको मटेरियल डाल के, खाद डाल के 20 दिन ही हुए हैं। तो ये सिर्फ इसको अभी आप क्या करो, पूरे खेत में से फाइंड करो, एक पीछे भी है, इसको ये जो बच्चे, ये जो इसका पापा है ना, इस पापा को आधा कर दो, यहाँ तक कर दो, 2.5 फीट रखो बस। क्योंकि अभी इसकी और इसकी हाइट हेल्थ में फर्क है, देखो दोनों की। इसके तने की मोटाई, इसके तने की मोटाई में फर्क है। ये दूसरी बार गया है ना। ये पहले वाला गया हुआ। अभी
ये पहले लाट में जो फ्लावरिंग आया था ये वो है। हाँ। तो इस तरह के फाइंड करो और कल से इनको 1.5 से 2 फीट रखो और काट दो इनके सपोर्टर को। ठीक है, काटेंगे। सपोर्टर को काट दो। अभी माल कितना प्रतिशत बचा है? अभी 4-5%। बहुत कम है। तो अब सफाई का टाइम आ गया है आपका, अभी सफाई और सामने करनी बारिश नहीं है, आप सफाई कर सकते हो। तो ऐसे जितने भी हैं इनका यहाँ से कट करो, 1-1.5 फीट रखो केवल। हाँ, हाँ। इस तरह के जो हैं उनको थोड़ा ऊपर रखो, ऊपर रखना पड़ेगा। और जो नए हैं उनका और ऊपर रखो, जो ताजे हैं उनका पूरा ही छोड़ दो। पूरा ही रहना। ऐसे 4 कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि वो पीछे दिख रहा है उसका भी आपको साफ करना पड़ेगा। हाँ। तो जो पहले चरण के हैं उनको एक बार क्लीन अप करो। ये आप चौथी बार में हो ना, तो 5वीं बार में आपकी सही लाइन बनेगी। क्योंकि मैं शायद इस फील्ड पे तीसरे में आ जाता तो आप अभी चौथी में लेवल कर लेते। माफी चाहूंगा मैं लेट आया। कोई बात नहीं, आ तो गए, 2.5 साल से राह देख रहे, आ गए, इसमें हमारी खुशी लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि हम कभी नहीं मिले और आपने केवल YouTube पर किसान पाठशाला देख करके इतना अच्छा प्लॉट बनाया है, और 5x9 आप यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो पहला है ना प्लॉट, पहला ही 5x9 प्लॉट है, का। पहला ही प्लॉट। अभी किसने नहीं लगाया था, आप बता रहे थे कि हम लगाने वाले हैं। मोबाइल नंबर आप दो ताकि भारत के फार्मर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहे तो कर सके। 9503238931। हिंदी में भी बताओ या इंग्लिश में बताओ। 9503238931। ये इसलिए नंबर दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, लेकिन 9 से 6 के बीच में आप जितने पूरे भारत के फार्मर इनसे बात करना चाहे करो। रात में इनको भी आराम करना है, दिन में खेत में काम करना है। एक गलती होती है, जब भी मैं किसान के नंबर देता हूँ तो पता चला अभी किसी ने रात को 12 बजे वीडियो देखा, उसी समय डायल कर देगा। तो भैया को भी सोना है और आपको भी सोना है। तो सुबह 9 से शाम को 5 से 6 बजे तक कॉल करो। आप भी फार्मर ही हैं और जितनी जानकारी लेना हो लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अभी एक तना दिखाना है आइए, छोटे वाले का, दिखाइए। 2-3 पहले सबसे ज्यादा बड़े हुए हैं। अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा। क्या बात है, ये आपके बराबर हो गया। ये आप पास में आओ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। अभी इस तरह के पौधे से आप क्या कामना रखते हो कि इसको बांस की आवश्यकता है या किसकी आवश्यकता है इसको? नहीं, इसका 5x9 का एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये बीच में से कट गिरता नहीं है, कभी भी नहीं गिरेगा, कभी भी टूट के नहीं गिरेगा। अगर गिरना है तो सीधा गिरेगा। हाँ, लेकिन नीचे से पिचकता नहीं। आपका जड़ का डैमेजपन आया तो सीधा गिरेगा। हाँ, पिचकता नहीं है, पिचकेगा कभी नहीं। बीच में से कभी पिचकेगा नहीं। राइट राइट राइट। इसका यही फायदा है। अभी पूरा पौधा और एक भी पत्ता कोई रोग रहित नहीं है, या रोग सहित नहीं है, रोग रहित है, डिसीज फ्री है। बहुत अच्छी फार्मिंग है। पूरे भारत के साथ मैं भी थैंक्स बोलूँगा कि इस तरह के बंच बनाए हैं आपने और 70-30 फार्मिंग को फॉलो किया है। ये लगभग बंच भरेगा तो शायद ये 45 तक जाएगा, 40 से 45 किलो तक जाएगा। दूसरे का हमें 47 किलो मिला था हाईएस्ट। रटून का 47 लिया था। 47 किलो का बंच अच्छा, आया था। पर बंच पर बंच नहीं, लेकिन हाईएस्ट तक गए थे 47। 47 और किलो बॉटम हो गया को कितना लिया था? बॉटम 30 तक आता था, 30 तक, एवरेज 35-36 किलो आपके पास आया है। 35 किलो का ओके average आता था। ओके ओके। और रेट भी उस समय बहुत ज्यादा था, 22-25 रटन को। रटून में खर्चा कितना लिया है आपने पर केजी का? रटन में पर केजी का 1.5 रुपया आया था। अच्छा, और तीसरी में? तीसरे में 1 रुपया आया है पर केजी। अभी इसमें 50 पैसे तक आएगा। ये केले की खासियत है कि जितना पुराना होगा उतना वजन बढ़ेगा और उतना खर्चा कम होते जाएगा। ये एक विशेषता है केले की। अभी डाल के 20 दिन ही हुए हैं, हम्म। तो 5-6 महीने तक तो चलेगा। 5-6 महीने में ये माल खत्म हो एक्चुअली ये डालना भी क्यों पड़ता है कि घर वाले बोलेंगे कि तू खाद नहीं डाल रहा है। अभी ये बिना खाद का ही है ना, ये सामने वैसा ही रहेगा। मैं बोलने ही वाला हूँ कि ये जो साथ का पिल है यही इसको बढ़ाता है, और हमें घर वालों की शांति के लिए कुछ थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। तो ये 50 पैसे पर केजी वो खर्चा है। माल क्या रेट बेच रहे हो? अभी तीसरे का 17 से 22 तक बेचा है।
17 रुपए से 22 रुपए तक। और लास्ट में अभी 13 रुपए से गया है। 13 रुपए से गया था। एवरेजन आपका 15 रुपए के लगभग मिल रहा है और 1 रुपए केजी का खर्चा है, 14 रुपए केजी प्रॉफिट है और 35 किलो की रास है एवरेजन। 30 किलो तक तो आती 30 किलो तक है। आराम से आता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। 450 450 रुपए एक पेड़ देके जा रहा है 8 महीने में, ऐसा ही है ना? 400 तक तो आराम से मिलेगा, ज्यादा नहीं मिला तो अभी ये कैलकुलेशन फार्मर कर लेंगे घर पे बैठ करके। उस हिसाब, उस समय का मार्केट है उसी हिसाब से मिलेगा। साल भर का अगर पड़ता जोड़ोगे तो 1.5 साल में 2 कटिंग हो रही है, मतलब आपको 400 की बजाय साल भर का एक पौधा 600 रुपए दे रहा है। आधा उधर का निकालना पड़ेगा। अभी इसका 3 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ। अभी पहले से इसका हिसाब लगाया, अभी पहला लॉकडाउन में था उसका पैसा नहीं बना था, लेकिन अगर इसका हिसाब लगाए तो 3 कटिंग में ये 1600 पौधे हैं, 19 लाख तक गए हैं। बाप रे 19 लाख क्या बात है। 1600 पौधों में कितने एकड़ जगह में? 1.25 एकड़ है ये। 1.25 एकड़ कम है। जमीन की ही कीमत आपको दे दी है धरती माता ने, वो पूरी जमीन की ही कीमत दे दी है आपको। हाँ, 3 साल में 19 लाख, 1.25 एकड़। ऐसी नौकरी कहाँ पर है जो हम पूना भेज रहे हैं 12,000 रुपए महीने पे? नौकरी भी करनी पड़ेगी ना। अगर उदाहरण में बतला रहा हूँ कि हम अगर सोच लॉकडाउन का समय आएगा तो सभी सोच रहे थे कि खेती में कुछ नहीं होगा, हमारा भी था उसमें। मैंने आपको फोन भी किया था, बलराम भैया क्या करे, तो आपने थोड़ा सजेशन दिया था कि अभी अपने आप को संभालो, पैसों के पीछे तो कभी भी भाग सकते हैं। वो वीडियो देखा था मैंने उसकी, तो सोचा फिर जाने दो, आगे देखते हैं। पूरा सब यूट्यूब पे आपके सब वीडियो देख के सब देख के किया है, डेवलप किया ये प्लॉट, सब ऐसा डेवलप किया है। घर ऐसा भाभी मम्मी पापा नाराज नहीं होते क्या यूट्यूब पर लगे रहता है ऐसा कुछ? नहीं ना, नाराज क्यों होंगे? अच्छा काम किया तो नाराज नहीं होंगे, अगर कुछ गलत किया मोबाइल का सही उपयोग किया है, मोबाइल का सही उपयोग किया है, सही उपयोग किया है। गलत किया, लेकिन नमस्ते काका जी, आपका बच्चा जो खेती कर रहा है इसके बारे में कुछ बतलाना चाहोगे भारत के किसानों को कि कैसे खेती कर रहा है, ये केला कैसे कर रहा है? छोटा सा संबोधन, चांगला करता है खेती है। बहुत अच्छा करता है। मराठी का ये शब्द बहुत प्यारा है, चांगला। ह्याचा फायदा एक झालाय की आता फोन पण खूप लांब नाही येते ते. हाँ म्हणजे नांदेड ही तुम्ही जे जळगावच्या भागात म्हणताय ना, चोपडा तिथून पण फोन येते की एवढं अंतर तुम्ही, म्हणजे इतना डिस्टेंस कैसे रखा और उत्पादन कैसे आ रहा है, और इधर कोल्हापुर से भी फोन आ रहे हैं आएंगे। वीडियो देख के। और अभी आपने नेक्स्ट रेसिपी सीख ली है, तब कोशिश ये करना है कि हम हर पौधे से माल लें, क्योंकि आगे पीछे होगा तो आपका हर पौधे से माल आना कम होगा। अभी जो मैंने आज आपको रेसिपी बताई है, माल आता है लेकिन रेट में कम आता है। हाँ, आपका लोड एक साथ जाएगा तो रेट मिलना कंटिन्यू रहेगा। ये एक ही द्वंद है जो आज आपने सीखा है, अब इसको आप प्रैक्टिकल करके आगे फॉलो करो। हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा भी पूरा बॉक्स को जाता, लेकिन उनको माल कम पड़ गया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक तो आपका रकबा कम है, 1600 पौधे हैं, मात्र 1.25 एकड़ जमीन है, और उसमें वो गाड़ी का लोड होना, और उसके बाद आपका ये जो फल आगे पीछे जो है इसको आप मैनेज कर लोगे तो लोड हो जाएगा। 1950 पौधे बैठते थे, वहाँ पर 1600 बैठे हैं। 1600 बैठा है। 5x9। वजन बढ़ा लिया और 1.5 साल में 2 कटिंग ले रहे हो ना। हाँ, रेशो वहीं पर गया है, रेशो वहीं पर गया है, कटिंग तो आराम से हो जाती 2 आराम से होती है। है। 3 साल में अभी चौथा भी पूरा हो जाएगा, कम ये चालू तो होगा सिर्फ। और 2 महीने में आगे खत्म Yes. हो जाएगा। हाँ, विचारा नहीं ना, या की पुढे। नहीं, हल्की भारी जमीन रहती है तो क्या करना है, ऐसा पूछ रहे हो? हल्की भारी जमीन से कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है आपका ये जो बेड बनाया है और ड्रिप कहाँ डाल करके खेती कर रहे हो। हल्की भारी जमीन से रिलेशन है आपके पानी प्रबंधन का। काली मिट्टी है तो पानी कम कम देना है, पीली मिट्टी है तो पानी, हल्की मिट्टी है तो पानी ज्यादा ज्यादा देना है, लेकिन काली मिट्टी है तो ड्रीपर बड़ा चाहिए, जल्दी पानी निकल जाए। हल्की मिट्टी है तो ड्रीपर छोटा चाहिए, धीरे धीरे पानी निकले। मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे डिस्चार्ज उसका कम हो। हल्की मिट्टी है, बहुत रेतीली है तो 600 ml डिस्चार्ज चाहिए। हम रेत में खेती कर रहे हैं तो हम कम डिस्चार्ज रख रहे हैं, ड्रीपर पास में रख रहे हैं। हम मिट्टी वाली रेत में खेती करेंगे
तो 600 ml 6 इंच की बजाय 1 लीटर 1 फीट पे जाएंगे। जैसे हमारे क्ले वाली मिट्टी है और रेत कम हुई तो 1.25 फीट 1.5 लीटर 2 लीटर पे जाएंगे। 1.25 फीट से ज़्यादा लेना नहीं, 2 लीटर से ज़्यादा लेना नहीं। 6 इंच 600 ml लास्ट है। इसके बीच में हमारी फील्ड की कंडीशन को देख करके ड्रिप और उसकी लेंथ को डिज़ाइन करके हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, तो हल्की ज़मीन का आउटपुट भी अच्छा आएगा, भारी ज़मीन का भी अच्छा आएगा। तो कॉम्बिनेशन वहाँ मैच करना है। थैंक यू। अच्छा किया आपने मुझे भी यहाँ बुलाया और पूरे भारत के लिए आप प्रेरणा हो। 5x9 एक्सपोर्ट हो सकता है तेंबुरनी, सोलापुर, ऐसे एरिए से जहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं जो डेली 2-2 4-4 कंटेनर भर रहे हैं, बट हम कुछ तो कर रहे हैं। थैंक यू। आइए। हाँ हाँ, नीरा नरसिंहपुर से आप कर रहे हो ना, ये भी बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू।